दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इन सभी आंकड़ों के बीच में अब बातचीत करते हैं मानस से। मानस, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंटेंसिटी तेज थी बिकवाली की, मिड कैप स्मॉल कैप में भी डैमेज दिखाई पड़ा, एफ&ओ साइड पर भी तेज सेल ऑफ था। 17,000 के साइकोलॉजिकल और पुट राइटर्स के जोन को भी मार्केट ने तोड़ा। क्या मान के चलें, सेल ऑन राइज रहेगा, बाय ऑन डिप्स करेंगे, क्या करेंगे हम? बिल्कुल सेल और राइज करेंगे सुमित भाई। और देखिए, लगातार हम लोगों ने एक बेरिश व्यू ही मार्केट के लिए रखा है और बीच में जो एक पुल बैक देखने को मिला, उस पुल बैक में भी निफ्टी ने अपना 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं किया, उसके ऊपर नहीं निकला। और आज के पैटर्न को देख के तो लगता है कि अब ये कोशिश करेगा पहले तो 16,400 के लेवल्स को टच करने की। हालांकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस बार निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 16,200 है वो भी आने वाले समय में टच करे। तो ये सेल और रैलीज मार्केट है, और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ना निकले, आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है इस मार्केट में। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है जो कंसोलिडेशन पिछले करीब 5-6 दिनों से हम बैंक निफ्टी में देख रहे थे वो अब कंप्लीट हो चुका है, और अब शायद आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि 35,400 के आसपास है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। और अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे सुमित भाई, तो आपको 34,000 के स्तर भी देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। तो ट्रेंड बेरिश है, इसलिए आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बाउंस बैक मिले, तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाना एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। मानस साहब ने क्या कहा, 16,200 निफ्टी में और 34,000 निफ्टी बैंक में? मैं सही सुन रहा हूं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 200 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी पे 16,200 है। हाँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक वर्स्ट सिचुएशन में वो लेवल बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। और क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी 20 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुका है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 16,200 के लेवल्स भी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में तो देखिए 1500 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। 1500 पॉइंट तो शायद 2-3 दिनों में ही आपको देखने को मिल जाए। तो 34,000 के लेवल्स तो बिल्कुल वाजिब लगते हैं, क्योंकि अगर 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो आपको काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। आपकी बात से बहुत लोग आज आहत हुए होंगे जो ये उम्मीद लगा रहे कि शायद 16,780 से बाजार वापस घूम जाएगा, लेकिन 16,200 अभी निफ्टी के लिए और 34,000 के लेवल निफ्टी बैंक के लिए आप तैयार रहिए, मानस का ये मानना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और मानस, इंडिविजुअल कॉल्स आज तेजी की तरफ कोई कॉल है या वो भी सेल ऑफ साइड पर रहेंगे? देखिए, मार्केट के ट्रेंड के साथ चले तो बेहतर रहता है, और मार्केट का ट्रेंड जब नेगेटिव है तो सेल करना ही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। और जहां पर वीक स्ट्रक्चर है वहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ तो बिल्कुल सेल ले सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, और वो है इंडसइंड बैंक का। ये सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि रिसेंटली हमने कुछ बाउंस बैक देखा, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और आज के कैंडल को देख के लगता है कि जो पिछला लो बना था 888 का, स्टॉक उसको ब्रीच करके 865 के लेवल्स को टच करेगा। तो इंडसइंड बैंक में सेल का रिकमेंडेशन है, 941 का स्टॉप लॉस और 865 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा है टाटा कंज्यूमर का स्टॉक, जहां पर 4-5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन एक बहुत ही अहम सपोर्ट 755 का स्टॉक ने ब्रीच किया है। मैं समझता हूं कि इस बार ये अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी ब्रीच करेगा और 710 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो टाटा कंज्यूमर में भी एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 766 के रहेंगे और टारगेट 710 के रहेंगे। 766 का स्टॉप लॉस, 710 के टारगेट्स के लिए आप टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करें। इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शुमार था। और दूसरा नाम इंडसइंड बैंक का, जहां पर इस पूरे साल में अंडर परफॉर्मेंस थी और अब वो और शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। 4% की गिरावट और अभी भी और फर्दर स्लाइड डाउन यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ऐसा मानस का मानना है। तो बिकवाली यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। 855 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इंडसइंड में बिकवाली करके चल सकते हैं। अच्छा मानस, बहुत बिकवाली की बात हुई, एक दो पहले तेजी की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबी सूची है बिकवाली वाले शेयरों की। तो एक नाम यूपीएल, किसी तरह से इसने आज एटलीस्ट अपने आप को हरे निशान में बंद किया। तो पहले तो यूपीएल में क्या करें, दूसरा आज थोड़ी बहुत खरीदारी बीएचईएल में भी आई लंबे अंतराल के बाद, वहां पर भी एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका नाम था। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, यूपीएल की बात करें तो बिल्कुल सही है कि यूपीएल लगातार कोशिश कर रहा है 680 और 690 की रेंज में बॉटम बनाने की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुआ है, क्योंकि 2 दिनों से स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब एक हर्डल है 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि 735 740 की रेंज में है।
अगर वो लेवल्स एक बार भी ब्रीच होते हैं तब तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी और 780 790 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा, आपने बीएचईएल की बात की, देखिए बीएचईएल में कोई मेजर मूव तो नहीं दिखता है, एक कंसोलिडेशन का दौर है। हालांकि एक चीज बहुत क्लियर है कि स्टॉक अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और ब्रेकआउट के लिए, ट्रेंड रिवर्सल के लिए इसको 65 का स्तर ब्रेक करना जरूरी है। तो जब 65 के ऊपर निकलेगा तभी बीएचईएल भी खरीदारी करिए। ओके, तो 65 के जोन अगर पार होता है तो आप इसमें खरीदारी करें, अभी नहीं, अभी एटलीस्ट देखें इसको सिर्फ। अच्छा, आज आइडिया एक और इस पर नजर रखिए, वॉल्यूम अच्छी खासे हुए इसमें, तो मानस आइडिया अलग ही चाल चल रहा है, बाजार की चाल से बिल्कुल उलट चाल है इसकी, क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल, देखिए आइडिया कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो मार्केट के साथ ही ट्रेड करेगा। आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो न्यूज ड्रिवन है, जहां पर पॉजिटिव न्यूज पे हम बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं और नेगेटिव न्यूज पे हम सेलिंग देखते हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि टेक्निकली मेरे ख्याल से अप्रैल 2019 के बाद आइडिया ने ये लेवल ब्रीच किया है। बहुत बार कोशिश की 14 रुपीज का लेवल ब्रीच करने में, लेकिन हर बार ये फेल हुआ है। लेकिन इस बार इसने 14 रुपीज का लेवल ब्रीच किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना है। अभी आप खरीदारी करिए 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 22 रुपए के टारगेट के लिए। शायद इसको आने में 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। अच्छा, तो अभी नहीं, लेकिन हाँ 22 से 23 रुपए के अल्टीमेट टारगेट्स यहां पर गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लौटते हैं वापस अब उन स्टॉक की तरफ जहां पर आज बिकवाली देखने को मिली। आज आईटी का दिन था, चाहे कोफोर्ज हो, एलएनटी टेक हो, एलएनटी इन्फोटेक हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एलएक्सी हो, इन सब में बिकवाली देखने को मिल रही है। मानस, कोई ऐसा नाम अभी दिख रहा है जो थोड़ा संभलेगा, जहां पर एटलीस्ट एसआईपी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं? नहीं सुमित भाई, देखिए यहाँ पर आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो बहुत सारे आईटी स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल से फिजल आउट हो गया। आधे घंटे के अंदर हमने वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। टीसीएस जैसे स्टॉक जो कि मॉर्निंग में स्ट्रांग थे, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जितने भी आईटी स्टॉक ले लीजिए, वहां पर बहुत सारे स्टॉक में सेल सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अब आपको आईटी में भी सेल करके चलना है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। अभी मैं आपको नाम गिनाऊं तो शायद 4-5 नाम तो मेरे बिल्कुल नजर में है। और सबसे पहले तो एलटीआई पे ही सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको 6100 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन है 6750 के स्टॉप लॉस से। और कोफोर्ज में बड़े समय के बाद हमने सेलिंग प्रेशर देखा। एक बहुत ही अहम सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया जो कि 5200 के आसपास था। तो कोफोर्ज में भी सेल का एक रिकमेंडेशन है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 5300 के आसपास के रहेंगे और 4750 के टारगेट रहेंगे। कोफोर्ज और एलएनटी इन्फोटेक, दो नाम मानस ने और बता दिए जहां पर आप इक्वाली कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों डिफेंसिव है। पहले मानस ने अपनी रिकमेंडेशन में टाटा कंज्यूमर को शामिल किया एफएमसीजी से, और अब आईटी से उन्होंने कोफोर्ज को और एलएनटी इन्फोटेक को शामिल कर लिया। अच्छा मानस, पीवीआर एफएंडो का टॉप लूजर आज बनकर सामने आया, तेज बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और दूसरा इंडियाबुल्स हाउसिंग, लगातार पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस थी, आज बिकवाली थी, क्या करें इन दोनों में? देखिए पीवीआर की जहां तक बात है तो ये तो होना था, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा निगेटिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू आएगा तो पीवीआर में जरूर पिटाई होगी। और पीवीआर ने जब 2 दिन पहले बाउंस बैक दिखाया तो उसने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं किया। और आज के सेलिंग प्रेशर को देख के लगता है कि यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। मेरा जो टेक्निकल टारगेट है वो 1270 के आसपास है। तो मैं समझता हूँ कोई उछाल मिले तो बिकवाली करिए 1420 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए साइडवेज है, सब कोई बहुत मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है। 260 एक रेजिस्टेंस दिखता है, 230 पे सपोर्ट है। मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, मैं तो समझता हूँ उसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा। चलो, तो उसको अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, रियल स्टेट को और देखिए, आज ओबरॉय की बारी थी, ओबरॉय के अंदर आज कामकाज था, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी देख लें, डीएलएफ देख लें, यहाँ पर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्या करें रियल स्टेट स्पेस में? कोई नाम है क्या दिमाग में जहां पर कुछ पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट बन सकती है? देखिए ये दो सेक्टर ऐसे थे आज मॉर्निंग में, आईटी और रियल एस्टेट, जहां पर मॉर्निंग के आधे घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को जरूर मिल रहा था, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों सेक्टर की पिटाई हुई। और मैं समझता हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, शायद ये 1800 रुपए तक के लेवल तक भी फिसल सकता है। तो कोई उछाल मिले तो यहाँ बिकवाली करनी चाहिए 2026 के स्टॉप लॉस के साथ। और डीएलएफ में आप ट्रेडर है तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, 386 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 350 के टारगेट सेट करिए। चले, तो दोनों में ही बिकवाली करें, गोदरेज में भी और डीएलएफ में भी, जहां पर आप दोनों में ही बिकवाली, किसी भी तेजी में आप बिकवाली करके चलें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी। अच्छा,
मानस पहली बार आज मुझे इतनी ज़्यादा बियरिश साउंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि इतने समय से मानस को मैं इस कार्यक्रम में ला रहा हूँ, लेकिन पहली बार आज मानस ने इतनी तेज़ और इतनी सारी बिकवाली की रणनीति और राय रख दी है। खैर आगे मानस उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं और यतिन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक फेरबदल की उम्मीद निफ्टी में, उस पर भी हम बातचीत करते हैं यतिन से, एक छोटे से ब्रेक के उस पर। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। बाजार की बिकवाली में मानस को लगता है कि अभी गिरावट थोड़ी और गहराएगी, और मानस के जो टारगेट्स हैं वो 16,200 के आसपास के हैं, और निफ्टी बैंक में भी 34,000 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। दोनों कॉल्स उनकी बिकवाली की तरफ है, और मानस को लगता है कि टाटा कंज्यूमर में फर्दर सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और साथ ही साथ फर्दर प्रेशर जो है वो IT स्पेस के अंदर भी शायद देखने को मिल सकता है। तो आप उस पर नजर रखें। और उनकी दूसरी कॉल जो है वो है इंडसइंड बैंक, जहां पर वो बिकवाली करके चलने की राय दे रहे हैं। आगे भी हम मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि निफ्टी में कुछ फेरबदल की बातचीत है, और वो बदलाव होगा मार्च में। क्या है शामिल, क्या होगा शामिल, क्या होगा एग्जिट, ये यतिन समझ लेते हैं। तो यतिन, क्या डिटेल है आपके पास? तो देखिए, जहां तक कि निफ्टी 50 का सवाल है और पूरे NSE के इंडिसेस का सवाल है, यहाँ बड़े बदलाव आपको दिखेंगे मार्च में होते हुए, और अप्रैल से ये लागू होते हैं। लेकिन दिसंबर की जो क्लोज होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो मार्केट कैप और जो फॉर्मूला NSE लगाती है शेयर्स को निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 में और निफ्टी IT में लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो क्राइटेरिया की रिपोर्ट आज एडलवाइज ने पेश की है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको दिखेंगे क्वांट एनालिसिस की चीज़ें, जहाँ अपोलो हॉस्पिटल अब निफ्टी 50 में आने की तैयारी कर रहा है। लगभग $175 मिलियन की बाइंग होगी अगर अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी 50 में आ जाता है, यानी कि लगभग 1300-1400 करोड़ के आसपास की ये खरीदारी आपको आती हुई दिखाई देगी। अगर मार्केट कैप में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो अपोलो हॉस्पिटल्स और नौकरी ये दोनों आसपास ही हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है निफ्टी 50 में आने के लिए अगले रिव्यू में, जो मैंने पहले कहा मार्च 31 को यूजुअली देखने को मिलता है। और जहाँ तक कि निफ्टी 50 से एक्सक्लूजन का सवाल है, यहाँ आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC बाहर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। $100 मिलियन की सेलिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी अगर निफ्टी 50 से IOC निकल जाता है, यानी कि लगभग 750 करोड़ की बिकवाली। जहाँ तक कि निफ्टी बैंक का सवाल है, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा अंदर आता हुआ दिखाई देगा आपको, लगभग $63 मिलियन की खरीदारी, यानी लगभग 500 करोड़ के आसपास। और RBL बैंक, क्योंकि शेयर इतना ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट किया है, मार्केट कैप नीचे हो चुका है, तो ये निफ्टी बैंक से शायद बाहर आपको जाते हुए दिखाई देगा। जहाँ तक कि जो एम है, यहाँ मार्केट कैप जिसके ज़्यादा मूव होते हैं वहाँ आपको निफ्टी 50 और निफ्टी के इंडिसेस में इंक्लूजन होता हुआ दिखाई देता है। और निफ्टी IT इंडेक्स की बात करें तो यहाँ परसिस्टेंट सिस्टम्स आपको अंदर आता हुआ दिखाई देगा, और शायद ये टाइम आपको L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS निफ्टी इंडेक्स से, IT के इंडेक्स से बाहर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट इसी की सब्सिडरी या इसी की दूसरी कंपनी L&T इन्फोटेक, मानस ने ये बात कही भी कि वो उन्हें थोड़ी वीक दिखाई पड़ रही है, 20 DMA के नीचे पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और मानस आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। शायद आपका गला भी खराब है तो थोड़ा ध्यान रखें उसका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को ही समेटेंगे। आप स्क्रीन पर देखेंगे मानस की रिकमेंडेशंस और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स।